हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से बिना बैंक जाए हुए एसबीआई में एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे उसको जो कि ज़रूरत पड़ने पर उसे क्लोज भी आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। दोस्तों एफडी अकाउंट यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जो कि इसके पहले हम लोग कुछ इसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों किसी निश्चित धनराशि को किसी निश्चित समय के लिए बैंक में जमा करना उसे फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी अकाउंट कहते हैं। दोस्तों हम लोग जो कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कितने बैलेंस से जो कि कितने मिनिमम बैलेंस से हम उसे ओपन कर सकते हैं और कितने मैक्सिमम बैलेंस जो कि फिक्स डिपॉजिट में हम रख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो कि रखने पर हम लोग का कितने % का इंटरेस्ट मिलता है और उसे हम लोग जो कि ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे ऑनलाइन यहाँ पर जो कि से क्लोज कर पाएंगे। अगर हम जो कि 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट करते हैं तो कितने समय के बाद हमारा वो अकाउंट डबल हो जाएगा यानी कि दोगुना हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो कि अगर आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस रहता है तो उस बैलेंस का प्रत्येक 3 माह के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उस बैलेंस को अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में यहाँ पर उसे जमा करते हैं तो आपका जनरल जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे दोगुना तिगुना इंटरेस्ट आपको यहाँ पर जो कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। लेकिन अगर आप सोचिएगा यहाँ पर जो कि हम आपको यहाँ पर जो कि फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो सोचिएगा कि उस बैलेंस को ज़रूरत पड़ने पर उसे क्लोज कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कि समझ लेते हैं कि अगर आप 5 साल के लिए किसी अमाउंट को यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में कर देते हैं तो अगर आपको यहाँ पर जो कि 6 माह या 2 साल के अंदर आपको उस बैलेंस का ज़रूरत पड़ता है तो आप उसे यहाँ पर इंस्टेंटली उसे क्लोज कर पाएंगे। और उसका जो कि अगर आप 6 महीना के अंदर उसे क्लोज करिएगा तो 6 महीना का जितना इंटरेस्ट बनेगा और साथ में आपका उसका प्रिंसिपल होगा, आपको क्लोज करिएगा तो उसी समय आपको दोनों साथ में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों साथ में दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कि एक बात मैं आपको बता दूं कि एसबीआई में जो अकाउंट जो कि ऑनलाइन ओपन कीजिएगा यानी कि ऑनलाइन एफडी अकाउंट ओपन कीजिएगा उसे ही आप ऑनलाइन क्लोज कर पाइएगा। लेकिन अगर आप बैंक में जाकर एफडी अकाउंट ओपन करते हैं यानी कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आप जमा राशि करते हैं, उसे आप ऑनलाइन जो कि क्लोज नहीं कर पाइएगा, उसे बैंक में ही जाकर आपको क्लोज करना पड़ता है। तो अगर आपके यहाँ पर जो कुछ निश्चित धनराशि है उसे आपको यहाँ पर जो कि आपको एफडी अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको यहाँ पर जो कि काफ़ी सारे इंटरेस्ट मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि एसबीआई में एफडी अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है और कैसे उसको ज़रूरत पड़ने पर हम लोग को उसे क्लोज भी कर पाएंगे। सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं बैंकिंग से संबंधित हमेशा अपडेट लेकर आपके लिए आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एसबीआई में एफडी अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो कि आपको एसबीआई योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एसबीआई में योनो एप्लीकेशन के द्वारा या फिर एसबीआई में इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप एफडी करवाइएगा ऑनलाइन, उसी अकाउंट को ऑनलाइन आप क्लोज कर पाइएगा। लेकिन अगर आप बैंक से जाकर एफडी करवाए हैं उस अकाउंट को आप क्लोज नहीं कर पाइएगा, उसको आपको क्लोज करने के लिए बैंक ही जाना पड़ेगा। तो चलिए हम जो कि एसबीआई में आपको यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डालकर यहाँ पर हम इसे जो कि ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कि देख पाइएगा नीचे में एक आपको यहाँ पर जो कि डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो कि देख पाइएगा फर्स्ट में आपको यहाँ पर क्रिएट डीम का ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे आपको यहाँ पर देख पाइएगा क्रिएट फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन आता है। हम लोग को इस जो कि वीडियो में फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस हम लोग जानेंगे। और नीचे में क्रिएट रेकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग जो कि रेकरिंग डिपॉजिट नहीं, यहाँ पर जो कि हम लोग फिक्स डिपॉजिट के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो कि नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा गया है, तो हम लोग का कोई फिक्स डिपॉजिट पहले से कोई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्रिएट फिक्स डिपॉजिट लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो कि यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट यहाँ पर
पुटअप करने का ऑप्शन आ रहा है। इससे पहले आपको यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा, यहाँ पर जो कि सेव के बगल में एक यहाँ पर जो कि आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके आपको पहले कुछ समझ लेना है। यहाँ पर जो कि इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यहाँ पर जो कि आप रेगुलर एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर जो कि आपको मिनिमम अकाउंट यहाँ पर 1000 रुपया से आप करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अकाउंट आपको यहाँ पर 99,99,999 रुपया तक करा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो कि टैक्स सेवर एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस 1000 रुपया से आप एफडी करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बैलेंस आप 1.5 लाख रुपया के आपको ईयरली फाइनेंशियल पर आपको किया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन से होंगे तो आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस आपको 10,000 रुपया आपको एफडी करवाने के लिए लगेगा। तो हम लोग को जो कि इस वीडियो में रेगुलर एफडी के बारे में यहाँ पर जो कि हम लोग जानेंगे कि रेगुलर एफडी कैसे करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो कि आप एक बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पर जो कि टैक्स सेवर एफडी करवाते हैं तो आपको 5 ईयर के अंदर आप इसे जो कि क्लोज नहीं कर पाइएगा। यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा, नीचे में भी आप यहाँ पर देख पाइएगा एक यहाँ पर आइकन दिखाया जा रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो कि देख पाइएगा, यहाँ पर जो कि मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो कि आप 5 ईयर के अंदर इसे क्लोज नहीं कर पाइएगा। मिनिमम बैलेंस आपको यहाँ पर 1000 रुपया और यहाँ पर मैक्सिमम बैलेंस आप 1.5 लाख रुपये के लिए फाइनेंशियल ईयर पर आप कर सकते हैं। तो इस पर आपको यहाँ पर जो कि इसे टिक नहीं करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पर रेगुलर एफडी करवाने के लिए आपको जितना का एफडी करवाना है आपको यहाँ पर अपना अमाउंट यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि इसे टिक नहीं करना है, क्योंकि टिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो कि टैक्स सेवर यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुल जाएगा और उसको जो कि हम लोग 5 ईयर के अंदर उसे क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो कि इसे टिक नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कि नीचे में देख पाइएगा नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो कि देख पाइएगा लिखा गया है कि 7 डे से लेकर आप 10 ईयर के लिए आप यहाँ पर जो कि एफडी करवा सकते हैं। नीचे में आप देख पाइएगा व्यू इंटरेस्ट लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कि ईयर डालने से पहले आपको एक व्यू इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया गया है, तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि कितने % का हमको इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कि दिखाया गया है कि और 7 डे से लेकर आपको यहाँ पर 45 डे के लिए यहाँ पर एफडी करवाते हैं तो आपको 2.9% का आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं आपको यहाँ पर जो कि 46 डे से लेकर आपको 179 डे के लिए आप एफडी करवाते हैं तो आपको 3.90% का इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आप 180 दिन से लेकर 210 दिन के लिए आप एफडी करवाते हैं तो आप 4.0% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। 211 दिन से लेकर आप 1 ईयर के बीच में आप एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पर जो कि 4.40% का ही इंटरेस्ट दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए यानी कि 365 दिन के लिए आप एफडी करवाते हैं तो आपको 5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको देख लेना है, यहाँ पर अगर 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में आप एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 5.10% का इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में आपको एफडी करवाते हैं तो आपको 5.30% का इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन 5 साल से लेकर 10 साल के लिए आप एफडी करवाते हैं तो आपको 5.4% का इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ पर जो कि पहले कुछ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, लेकिन अभी लॉकडाउन में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। तो यहाँ पर आपको जितने ईयर के लिए आपको करवाना है यहाँ से सिंपल सा आपको ईयर यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही ईयर डालिएगा तो यहाँ पर नीचे में आप देख पाइएगा उसका इंटरेस्ट रेट और यहाँ पर उसका डेट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाइएगा इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर मैच्योरिटी डेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपका इंटरेस्ट यहाँ पर आपको किस तिथि को यहाँ पर आपका समाप्त होगा यहाँ पर एफडी। तो यहाँ पर 11 अप्रैल यहाँ पर 2022 दिखाया जा रहा है और आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 5% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। और एनुअल लिखा गया, एनुअल का मतलब होता है आपको सालाना ये इंटरेस्ट मिलेगा। आप ये नहीं समझिएगा कि आपको मंथली इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपको 5% का सालाना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली, मंथली या फिर आपको हाफ ईयरली चाहिए। तो यहाँ से आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयर सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको मंथली अगर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट मंथली आपको यहाँ पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और आपका यहाँ पर जो कि ऐड मैच्योरिटी पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका तो यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा जितने दिन के लिए आप एफडी करवाए हैं तो उसमें आपको उसी दिन तक के लिए आपको यहाँ पर जो कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों साथ में आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐड मैच्योरिटी ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि देख पाएगा आपका कितना यहाँ पर रुपया इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर 5% का इंटरेस्ट यहाँ पर जो कि 1000 रुपया पर किए थे तो यहाँ पर 51 रुपये का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस पर आपको यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ से आपको देख पाइएगा। उसके बाद नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। फर्स्ट है आपको
ऑटो रेन्यूअल, सेकेंड है आपको क्रेडिट टू अकाउंट और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर न्यू प्रिंसिपल एंड रिप्ले इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो कि फर्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो ऑटो रिन्यूअल कीजिएगा तो आप जितने ईयर के लिए आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट किए हैं उसके बाद आपको उस समय समाप्त हो जाने के बाद आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन प्रिंसिपल जो रहता है उसको फिर से आपको यहाँ पर उसी समय के लिए फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। तो आपको ऑटो रिन्यूअल नहीं करना है। और सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट टू अकाउंट। तो यहाँ पर जो कि क्रेडिट टू अकाउंट पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जितने समय के लिए एफडी करवाए हैं उस समय समाप्त हो जाने के बाद आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों साथ में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। और थर्ड ऑप्शन है रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यहाँ पर रिप्ले इंटरेस्ट। तो इस थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर समय समाप्त हो जाने के बाद, एफडी का समय समाप्त हो जाने के बाद आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को आपको उतने समय के लिए फिर से आपको एफडी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन पर चूज करने ला है क्रेडिट टू अकाउंट। इससे कि क्या होगा कि आपका जितना समय के लिए आप एफडी करवाएं उतना समय हो जाने के बाद आपका यहाँ पर जो कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो कि देख पाइएगा यहाँ पर रिव्यू योर फिक्स डिपॉजिट के बारे में यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है। आपका नेम, आपका प्रिंसिपल कितना, आप प्रिंसिपल यहाँ पर अमाउंट जमा कर रहे हैं, किस अकाउंट से यहाँ पर जो कि आपका अकाउंट से पेमेंट डेबिट होगा, यहाँ पर मैच्योरिटी डेट दिया जा रहा है कि किस तिथि का आपका डेट समाप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ कितना आपको रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है कि आपका 5% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। और यहाँ पर इंटरेस्ट पे आउट आपको यहाँ पर एड मैच्योरिटी लिखा जाए। उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक आपको यहाँ पर जो कि आप ध्यान दीजिएगा लिखा गया है मैच्योरिटी इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर जो कि क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट लिखा गया है। इससे कि क्या होगा, जब आपका यहाँ पर जो कि समय एफडी का समाप्त होगा तो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नीचे में देख पाइएगा यहाँ पर जो कि नॉमिनी डिटेल्स दिया गया है। तो यहाँ से व्यू नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक करके आप नॉमिनी का डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कि इसे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसको आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जो कि एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा कंग्रेचुलेसन लिखा गया है और ऊपर में यहाँ पर जो कि लिखा गया है यू हैव सक्सेसफुली क्रेडिट ऑफ फिक्स डिपॉजिट विथ अकाउंट इतना। तो आपका यहाँ पर जो कि यहाँ पर लिखा गया है योर रिसीव हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। और यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रिसीव सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपके ईमेल पर भी यहाँ पर आपका रिसीव सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ से जो कि आप अपने ईमेल में जाकर यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कि आपको बैक होकर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप जो कि फिर से यहाँ पर आप डिपॉजिट यहाँ पर लिखा गया इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आप देख पाइएगा यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट पर आपको यहाँ पर जो कि 1000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट हुआ है आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपका टाइम भी दिखाया जा रहा है कितने समय के लिए फिक्स डिपॉजिट हुआ है और कितना इंटरेस्ट हुआ है। यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा यहाँ पर जो कि हम लोग का मैसेज आ गया है। उसके बाद यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा हम लोग का व्यू बैलेंस पर क्लिक करके आप देख पाइएगा तो हमारा जो कि बैलेंस यहाँ से कट हो गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम जो कि स्टेटमेंट देखते हैं मिनी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा 1000 रुपये का हमारे यहाँ पर जो कि बैलेंस यहाँ पर लिखा गया है। आपका नेम यहाँ पर दिखाया जा रहा है और आपको यहाँ पर डेबिट अकाउंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस अकाउंट में यहाँ पर आपका एफडी हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो कि तो हम लोग जो कि एफडी अकाउंट को ओपन करना सीख गए होंगे। अब इस आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एफडी अकाउंट ओपन हो जाने के बाद अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ता है कि उसे क्लोज करना है, हमारे कभी अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ता है तो हम उसे कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो आपको फिर से क्लोज करने के लिए आपको डिपॉजिट पर आ जाना है। और यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा यहाँ पर जो कि फिक्स डिपॉजिट लिखा गया है और जितने का आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट किए हैं आपका सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा। यहाँ पर इसे आप देख पाइएगा राइट साइड में एक तीर टाइप का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे में आप देख पाइएगा आपका सारा डिटेल्स आपको यहाँ से दिखाई देगा। और नीचे में एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्लोज फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका फिक्स डिपॉजिट क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ पर जो कि सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूँ कि मान लीजिए कि आप 5 साल के लिए आपको यहाँ पर जो कि आप अपने अकाउंट का एफडी करवाए हैं, अगर आप 2 साल के बाद ही आप इसे क्लोज
करते हैं तो आपका 2 साल का जितना इंटरेस्ट रहेगा और प्रिंसिपल आपको दोनों साथ में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर जो कि हम देख पाएगा, अब हम अभी ही अकाउंट यहाँ पर जो कि एफडी अकाउंट ओपन किए हैं और अभी ही क्लोज किए हैं, तो आपको यहाँ पर जो कि इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो कि 1 ईयर के लिए यहाँ पर किए हैं, अगर हम यहाँ पर जो कि 2 माह या 6 महीना के बाद हम आपको इसे क्लोज करते हैं तो हमारा जितना इंटरेस्ट बनेगा तो इंटरेस्ट के साथ ही प्रिंसिपल को यहाँ पर आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको इसे रिटर्न करने के लिए आप देख पाइएगा यहाँ पर क्लोज फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि श्योरली आप यहाँ पर जो कि आप अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ओके पर क्लिक करते ही आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पर जो कि यहाँ पर नीचे में आप देख पाइएगा कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म एक बार हो जाना है कि हम जो कि अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। तो नीचे में आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे में आप देख पाइएगा नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा लिखा गया है यू हैव सक्सेसफुली क्लोज द एफडी डिपॉजिट, यहाँ पर डिपॉजिट का नंबर दिया गया है और नीचे में देख पाइएगा बैलेंस दिखाया जा रहा है हैज़ बीन क्रेडिट टू योर एसबीआई अकाउंट और अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है कि आपका अकाउंट में आपका जितने का एफडी करवाए थे आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो चलिए हम जो कि अब बैलेंस आपको अपना चेक करके देख लेते हैं कि हमारा अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो कि अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कि आप देख पाइएगा हमारा जो कि बैलेंस 568 रुपया था जो कि एफडी करवाने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर जो कि हमारा क्लोज करते हैं तो यहाँ पर जो कि हमारा बैलेंस रिटर्न हो गया है उसी टाइम। यहाँ पर देख पाइएगा यहाँ पर जो कि 11 अप्रैल 2020 को ही आपको यहाँ पर जो कि एफडी करवाए थे तो हमारा 1000 रुपया यहाँ से डेबिट हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर जो कि हमारा जो कि अभी एफडी को क्लोज किए हैं तो यहाँ पर हमारा 1000 रुपया यहाँ पर जो कि क्रेडिट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एसबीआई योनो एप्लीकेशन के द्वारा आप जो कि एसबीआई में एफडी अकाउंट को ओपन करना और क्लोज करने का प्रोसेस कंप्लीट जान गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर जो कि आरडी अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो से नॉलेज मिला होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।